हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देखिए, अभी है मॉर्निंग का टाइम और सुबह सुबह उठ गए हैं हम 5 बजे। तो बस सुबह सुबह ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, सुबह शाम की ठंड रह गई है। वैसे अब तो दिन में तो धूप निकल जाती तो इतना नहीं पता लगता है, पर सुबह सुबह उठो तो थोड़ी ठंड लगती है और एकदम से बाहर निकलते हैं ना तो थोड़ा ठंड ज़्यादा ही लगती है रजाई में से। तो यहाँ थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लूँगी। तो सुबह सुबह वॉक करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, मेरा गर्म पानी हो रहा है क्योंकि सुबह खाली पेट में गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि आपने अपना वज़न कम कैसे किया। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैंने अपना वज़न कम किया टाइम से खाना खाना, अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, गर्म पानी सुबह या शाम को या रात को, मतलब खाना खाने के बाद जब भी पिए गर्म पानी पिए। ज़्यादा नहीं पीना, दिन में 2 या 3 बार आप गर्म पानी पीजिए। एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा करना। तो मैंने आधा घंटे तक एक्सरसाइज करती थी मैं। और उसके बाद वॉक करना ज़्यादा से ज़्यादा, और खाने को अवॉइड करना। जो बाहर का हम कुछ भी खाते हैं, जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, उसको बिल्कुल बंद करना। और रात को 7 बजे या 8 बजे तक खाना खा लेना और कम खाना। जैसे कि अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी कर दीजिए, 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी कर दीजिए। ऑयल को कम करना और जो तली हुई चीज़ें होती हैं ना, इसको भी कम करना। और सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना, और गर्म पानी पीने के साथ उसके बाद आपको फ्रूट्स खाने हैं। और फ्रूट्स खाने के बाद ही आपको जो भी खाना है वो हेल्दी खाना है, इतना ध्यान ज़रूर रखना है। आपको हेल्दी खाना है और खाने को भी थोड़ा बहुत, रोटी जो आप पूरे दिन में जितनी भी खाते हैं उसमें से 1 रोटी को कम कर देना है, चावल कम करने हैं, आलू कम करने हैं। मतलब ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। और मैंने भी ये सब चीज़ों को अवॉइड किया, तब मैंने अपना 2 महीने में वज़न कम किया। और अब तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मेरा ना, थोड़ा सा टम्मी निकल गया है। पर कोई नहीं, मैं इसको भी कम करूँ क्योंकि विंटर में ना थोड़ा खाना पीना ज़्यादा हो जाता है। और मेरे ना बेटे की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही इस टाइम पे। मतलब दीपावली के बाद से ना वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, तो मैं थोड़ा अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। और वज़न कम करने के लिए हमें उसकी चाहत भी होनी चाहिए, तभी हमसे सुबह जल्दी उठा जाएगा और तभी हम वो काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ऊपर आ गए हैं कपड़े सुखाने के लिए। तो रात को ही कपड़े धो के डाल दिए थे, तो यहाँ मैं ऊपर कपड़े सुखा दूँगी। तो अभी देखिए मौसम बस ऐसे ही हो रहा है, धूप भी नहीं निकली है, पर कपड़े तो धोए थे तो वो सुखाने ज़रूरी थे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि एक औरत ही होती है जो घर को स्वर्ग और नरक बनाती है। क्योंकि एक औरत के हाथ में ही होता है पूरे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, खाने पीने की जिम्मेदारी, सारा जो भी सारा भार होता है ना, वो सिर्फ एक लेडीज़ के हाथ में ही होता है, एक वुमेन के हाथ में ही होता है। तो हमारी जो भी हमारी आदतें होती हैं, उसी से हम अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं और उसी इन आदतों से ही हम अपने घर को नर्क भी बना सकते हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो लोग अपने घर को साफ़ सुथरा बनाए रखते हैं, उस साफ़ सुथरा बनाने से हमारे घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। और जितना हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने किचन को साफ़ रखते हैं, इससे हमारे घर में बरकत भी बनी रहती है और लक्ष्मी जी का भी वास रहता है। तो ये पहली चीज़ हो गई कि हमारे घर को स्वर्ग बनाना है कि नर्क बनाना है, ये पहली चीज़। दूसरी बात ये होती है कि हमारे व्यवहार पे भी पूरा आधारित होता है कि हमारा स्वभाव कैसा है। और जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें गुस्से में कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, ना ही किसी के ऊपर गुस्सा। जब हम खाना दे रहे हैं किसी को या बना रहे हैं, तो हमें बड़े ही प्यार से और स्वभाव अपना शांत से रख के ही खाना बनाना चाहिए और खाना भी खाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जैसा मन वैसा अन्न। हम जैसे मन से खाना बनाएंगे वैसा ही वो खाना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, फिर मैं उसके बाद आ गई नीचे और सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ नहा धो के। तो बीच में मैं कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जल्दी था। तो यहाँ मॉर्निंग के जो काम आप लोगों को पता है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, सुबह सुबह के काम जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं और थोड़ी जल्दबाजी के भी होती है क्योंकि सुबह सुबह सब होते हैं भूखे। बेटे को भी भूख लग रही थी, हस्बैंड जी को भी भूख लग रही थी और मेरे को भी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा पहले मैं यहाँ पे बेड वगैरह क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से बेड की चादर को पूरा अच्छे से झाड़ कर अच्छे से बिछा दिए। क्योंकि कोशिश कीजिए कि अपने घर को जितना हो सके साफ़ सुथरा बनाए रखिए। और अगर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, काम इतना होता है घर में कि वो नहीं दे पाते टाइम, तो मैं उनको ये टिप्स देना चाहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ सारा काम करें, नहीं, थोड़ा सा यहाँ जब भी टाइम मिलता है थोड़ा कहीं का
ऐसे ऐसे अगर आप साफ़ सफाई करेंगे तो आपका घर भी साफ़ सफाई रहेगा और आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं अपने बेटे के लिए ओट्स बना रही थी, तो सबसे पहले उसी को बना के दे दूँगी ओट्स, बाकी के काम फिर मैं बाद में करूँगी। तो ओट्स ना हम लोग बड़े लोगों को भी खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बच्चों को तो खाने ही चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने अपने फ्रूट्स वगैरह भी कट कर लिए, क्योंकि खाली पेट में खाऊँगी फ्रूट्स। और फ्रूट्स खाने के बाद मैं यहाँ आ गई सीधा किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ हस्बैंड जी की पसंद की कढ़ी। तो कढ़ी किस किस को अच्छी लगती है वो मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और पता है मुझे पहले कढ़ी वगैरह कुछ नहीं बनाने आती थी, पर मैंने फ़र्स्ट टाइम जब बनाई ना तो बिल्कुल टेस्टी बनी और बहुत ज़्यादा यम्मी बनी। तो वही ना, कोशिश करनी चाहिए किसी भी काम के लिए ना, हमें पहले से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमसे कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। चाहे वो कोई भी काम हो, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको हम पहले ही देख के हार मान जाते हैं, पर नहीं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ देखिए यम्मी यम्मी से मैं पकोड़े सेक लूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हमारे पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। तो कढ़ी की, तो अभी मैं कढ़ी के लिए भी पकोड़े बनाऊंगी। उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़े से पकोड़े अपने लिए भी सीख लेती हूँ और हस्बैंड जी के लिए भी सीख लेती हूँ। तो बस यहाँ हमारे यम्मी से पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे यम्मी यम्मी से टेस्टी टेस्टी से पकोड़े खाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मट्ठे का बना लिया है, कढ़ी का जो भी मट्ठा बेसन वेसन डाल के जो बनता है ना, मट्ठा बनता है, वो मैंने रेडी कर लिया है। अब बाकी ये देखिए इसमें मैं और अच्छे से मट्ठा डाल के अच्छे से इसको फेंट लूँगी। और यहाँ पे अब मैं लगाने वाली हूँ इसमें तड़का। तो मैंने इसमें मिर्ची वगैरह डाल दी है, और जो मेरा ये मट्ठा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से चला दूँगी। तो बस थोड़ा देर चलाती रहूँगी और कम गैस पे रख दूँगी, और जितना ये ज़्यादा पकती है ना उतनी ही टेस्टी बनती है कढ़ी। तो ये जो मैंने पकोड़े बनाए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो मेरी कढ़ी लगभग पूरी तरह से बन चुकी है। बाकी लास्ट में मैं इसमें मिर्ची का अच्छे से तड़का लगाने वाली हूँ, जिससे इसका और टेस्ट उभर के आएगा और बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगी। तो तड़का लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें तड़का लगा दिया है, साथ में मैंने डाल दिया इस पर हरा हरा धनिया। तो बन गई हमारी यम्मी सी कढ़ी। और उसके बाद हम खाना खाने भी आ गए थे। तो यहाँ देखिए यम्मी से चावल और कढ़ी। तो बस यहाँ आराम से बैठ के हम खाना खाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा खाना पीना सब हो गया है, और मैं खाना खा के तुरंत से ना बैठती हूँ ना सोती हूँ, क्योंकि मोटापे का एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हम खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो खाना खाने के बाद या तो आप वॉक कर लीजिए या फिर आप ना कोई काम कर लीजिए। तो मुझे करनी थी आज मशीन के पीछे की सफाई। तो यहाँ देखिए मशीन के पीछे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने कहा चलो यही है ना, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को जब जब मुझे टाइम मिलता है छोटी छोटी जगहों को क्लीन करती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे को भी बर्डन नहीं पड़ता है और मेरा घर भी रहता है हमेशा साफ़ सुथरा। तो घर अगर हमारा साफ़ सुथरा रहेगा तो स्वर्ग की तरह ही लगेगा। तो अब जो भी बर्तन है उनको फटाफट से मांज के समेट दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब है टाइम शाम का, और यहाँ बन रही है हमारी शाम की चाय। तो यहाँ देखिए हमारी फटाफट से चाय वगैरह भी बन गई है, और उसके बाद हमें बनाना है खाना। तो खाने में आज तो कुछ नहीं ज़्यादा स्पेशल बनाऊंगी, क्योंकि जो मैंने कढ़ी बनाई थी ना, तो उसके लिए देखिए मैंने प्याज टमाटर काट लिया है, क्योंकि मैं इसको प्याज टमाटर से फ्राई करने वाली हूँ कढ़ी को। और ये हमारी बन रही है साथ के साथ रोटी। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।